नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। प्यारे मित्रों, बात उस समय की है जब हमारा प्यारा वतन भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ी सरकार ने 1919 की मार्च को रोल्ट एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। उस व्यक्ति की कोई भी अपील या दलील नहीं सुनी जाती थी। पूरे भारत में इस कानून का सख्त विरोध होना शुरू हो गया। ना अपील, ना वकील, ना दलील के नारे आकाश में गूंजने लगे। अमृतसर में रोल्ट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को हिरासत में ले लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भारतीय जनता शांतमयी ढंग से अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई। उस समय तक पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। इस बात के आदेश उस वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल एडवायर ने दिए थे। अमृतसर शहर को जनरल एडवायर के हवाले कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। हजारों की गिनती में भारतीय लोग जलियांवाला बाग में अपने नेताओं के विचार सुन रहे थे। तभी वहां जनरल डायर आ धमका। शाम के 5:15 का वक्त था। जनरल डायर ने अपनी फौज को निहत्थे भारतीयों पर बिना किसी चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दिया। पूरे 10 मिनट गोलीबारी होती रही। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कईयों ने बाग में स्थित एक कुएं में गोलियों से बचने की उम्मीद में छलांग लगा दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत आज पूरी तैयारी करके आई थी। इस पूरी दुर्घटना में 1200 के करीब भारतीय शहीद हो गए। इस घटना की देश विदेश में बहुत निंदा हुई। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने इसे कायरता और पशुता का प्रतीक बताया है। डेविड कैमरून ने भी इसे ब्रिटिश साम्राज्य की शर्मनाक घटना बताया है। भारतीय स्वतंत्रता के परवाने शहीद उधम सिंह ने बचपन में अपनी आँखों से जलियांवाले बाग की दुर्घटना को देखा था। इस घटना का उनके बाल मन पर गहरा असर पड़ा। इसके लिए उन्होंने सौगंध खाई कि वह इसका बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल एडवायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में गोलियों से छलनी कर दिया और स्वयं को कानून के हवाले कर दिया, जिस पर अंग्रेज़ी सरकार ने इस वीर सपूत को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सज़ा देकर शहीद कर दिया। दोस्तों, आज भी जलियांवाले बाग की दीवारों पे छपे वो गोलियों के निशान उन बेकसूरों की याद दिलाते हैं। आज भी वो कुआं चीख चीख कर यही पूछता है कि उनका कसूर क्या था। जलियांवाला बाग इतिहास के उस काले दिन की एक निशानी बनकर रह गया है, जिसे देखने आए साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। चाहे उधम सिंह अपनी शहादत के कारण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। जय हिंद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।